हाय गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। किसी ज़माने में हम हुआ करते थे पक्के पतंगबाज, तानते थे आसमान में कनकौए, तो छत पे हो जाती थी दिन से रात। लेकिन अब वो दौर कहाँ और वो पतंगबाजी कहाँ और वैसे हम कहाँ। बहरहाल पतंग हम तब भी उड़ाते थे, पतंग हम अब भी उड़ाते हैं और उम्मीद करते हैं आप भी उड़ाते होंगे। तो आज बात काम की होगी और काम की बात ये होगी कि जो पतंग हम और आप उड़ाते हैं उस पतंग को जानते कितना है। मेरा कहने का सेंस ये है कि उसका सौंदर्य शास्त्र, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी बायोलॉजी और उसका ककहरा, ये सब आज का सफ़र और आज की नज़र पतंग के नफासत और नज़ाकत वाले नजराने से। तो भाई सबसे पहले पतंग हमारे हाथ में आ गई और समझते हैं कि पतंग का अगला पिछला हिस्सा होता कैसा है। जिस तरह से फ़ोन को हम लोग फ्रंट फेसिंग और बैक फेसिंग, दिस इज़ द रियर पार्ट, पीछे का हिस्सा, और ये है फ्रंट का हिस्सा। क्योंकि हम जब उड़ाते हैं पतंग को तो कन्ने इस साइड से बनते हैं और तंती ऐसे यूं ठुमकियाँ यूँ जाती हैं, यूँ ऊपर जाती हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है इसको पतंगबाजों की भाषा में, जो कनकौए उड़ाते हैं उनकी भाषा में कहते हैं मुड्ढा, सर, चोटी, हेड, है ना। तो ये हवा को चीरने का काम करता है। दिस इज़ द टॉप, ठीक है। ये उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेमी सर्कुलर डंडी जो है इसको बोलते हैं कमानी, कमान या काप। ये धनुषनुमा अंदाज में आपको सेमी सर्कल, हाफ सेमी सर्कल वाले अंदाज में एक आर्क, जैसे रेनबो होता है ना, रेनबो, ठीक उसी अंदाज में आपको उसी शेप में दिख रही है। उसके बाद अगला हिस्सा आता है इसकी ये लंबी वाली डंडी, यानी कि जो वर्टिकल डंडी है, खड़ी डंडी है, इसको बोलते हैं ठड्डा। अब ठड्डे को दो तीन तरह से समझना होगा। ठड्डे पे पतंग पूरी निर्भर होती है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक उसी तरह से ये पतंग की बैकबोन है। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ काइट। ये ठड्डा ही इस पतंग की रीढ़ की हड्डी है। और छोटी पतंगों में आमतौर पे क्या होता है, जो सस्ती पतंगे होते हैं, मसलन मजूली की पतंग होती है या फिर जो अद्धी होती है, जैसे ये मेरे हाथ में छोटी पतंग है, तो इस छोटी पतंग में एक चीज़ है कि इसकी ये जो कमानी है, कांप है, और जो ठड्डा है, दोनों ही चीज़ें इनमें सिकाई नहीं की गई है मोमबत्ती से या गर्म करके। होता क्या है कि चूँकि ये बाँस को छील के लकड़ी बनाई जाती है और लंबे अरसे तक अगर आप पतंगों को रखते, बहुत सारे लोग पतंगों को लड़ाते हैं कंपटीशन में, काइट क्लब्स में, और दूर दूर जाके लड़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी स्पेशल पतंगों को, लकी पतंगों को, और जिनसे उन्होंने ज़्यादा पेंच काटे होते हैं, उन पतंगों को संभाल के रखते हैं। दिक्कत क्या होती है कि जब आप लंबे समय तक इसको एक अटैची में, बंदनुमा बक्से में, अलमारी में सहेज के रखते हैं तो दीमक लगने का, घुन लगने का एक डर रहता है, आशंका रहती है। तो पतंगों को उस डर से, उस आशंका या उस जोखिम से बचाने का एक बेहतरीन ज़रिया है कि आप थोड़ी अच्छी पतंग में इन्वेस्ट करें। अगर छोटी पतंग भी लेते हैं तो कोशिश करें कि वो एक अच्छे पतंगबाज ने या पतंग के कारीगर ने बनाई हो, तो उसकी पहचान वही है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसमें नहीं होती वो पतंग बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पतंग की लाइफ के हिसाब से अगर आप देखेंगे या बात करेंगे तो उस लिहाज से इस पतंग के मुकाबले वो ज़्यादा लंबी दूरी का घोड़ा कहा जा सकती है। काले रंग की यहाँ बीच में होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसमें देख लीजिएगा कि वो सिकाई कैसे होती है। फिर उसके बाद आते हैं नीचे के हिस्से में, इस वाले, इसको कहते हैं पत्ता। कुछ पतंगे होती हैं, जैसे ये ढौआ है, ये मतलब इसका फॉर्मेट ढौआ है। कुछ होती हैं पतंगे जिनमें पूंछ होती है नीचे, ये ढौआ, पत्ता नहीं होता है, उसको कहते हैं भर्री। कुछ होते हैं बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनमें ना पूंछ होती है, ना ऐसा पत्ता होता है, बड़ा पत्ता होता है, तो उसको कहते हैं बड़पत्ता। बड़पत्ता यानी कि बड़ा पत्ता, तो बड़े साइज़ में होता है और तेज़ हवा में बढ़िया तान के उड़ाने में मज़ा आती है। तो ये मोटा मोटी पतंग का हिसाब किताब हमने आपको इसकी आकृति, रंग रूप और उसके हिसाब से बता दिया। अब इसके बाजुओं की बात कर लेते हैं। ये है इसके बाजू, लेफ़्ट और राइट साइड के, ये है ना, ये कोने बोल सकते हैं, कॉर्नर बोल सकते हैं। और इसके साथ जिस भी पतंग को आप खरीद रहे हैं, उस पतंग को लेने से पहले एक चीज़ नोटिस करिएगा
कि उस पतंग का जो ताव है, उसमें जो कागज़ इस्तेमाल किया गया है वो कैसा है। 2 तरीके से कागज़ चुनने का तरीका होता है। पहला, कागज़ की क्वालिटी आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, एक अपने हाथ से और दूसरा कहीं भी आपको रोशनी दिखे। मान लीजिए कि आप सूरज के सामने या सनलाइट के सामने एग्जैक्ट खड़े हैं और उस पतंग को ऐसे तानिए, अगर आपको पारदर्शिता ज़्यादा नज़र आ रही है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे इसको मिरर नुमा देख रहा हूँ और उस साइड से सनरेज आ रही है, इधर से आ रही है, तो साफ साफ पता चल जाएगा कि कितनी पारदर्शिता है। उस हिसाब से आपको कागज़ की क्वालिटी का एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा। अच्छा, कुछ पतंगे ऐसी होती हैं जिन पतंगों में आपको कागज़ पर कारीगरी, मसलन लकड़ी के छोटे छोटे गुटकों से जो माहिर कारीगर होते हैं पतंगबाजी के, वो डिज़ाइंस मारते हैं। आमतौर पर वो बड़ी पतंगों में देखने को मिलती है या फिर छोटी पतंगों में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वो उन्हीं पतंगों में देखने को मिलती है जो नामी कारीगर, अच्छे कारीगर जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और अब तो वो ज़माने नहीं रहे, नहीं तो हमने वो भी ज़माने देखे हैं जब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होता है ना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसको हम लोग पासपोर्ट या फिर किसी सरकारी कामकाज, डॉक्यूमेंट, नौकरी, स्कूल, कॉलेज, आईडी कार्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। पतंग का जो कारीगर होता था, जो उसको बनाता था, वो अपना फ़ोटो लगाता था उस पतंग में, इसलिए कि वो उसकी पहचान है, उसका ट्रेडमार्क है। अब तो वो चीज़ धीमे धीमे मुहर में आ गई है, ऑटोग्राफ में आ गई। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो पतंग बनाने के बाद मुहर लगाते हैं, टैग लगाते हैं, लेकिन उसमें अपना दस्तखत भी करते हैं, साइंड बाय, ऑटोग्राफ बाय। मतलब जितनी सेलिब्रिटी की कीमत होती है ऑटोग्राफ की, उतनी वो उस पतंग के कारीगर की होती है। तो मेरे पास कई ऐसे नामचीन पतंगबाजों के, कारीगरों के आइटम्स पड़े हुए हैं। और मुहर मैंने आपको बताई थी, मतलब इसमें यही होता है कि किस कारीगर ने बनाई है, उसका जो ठिया है, पतंग की दुकान है, कारखाना है, लोकेशन है वो, और वो किस लोकेशन से, जैसे मान लीजिए इसी में लिखा हुआ है कि वसीम पतंग फरोश, इस्लामगंज चौपाल, रामपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये रामपुर की पतंग है। इससे पहले जो मैं पतंग लाया था वो फर्रुखाबाद की थी, उससे पहले मैं लाया था बरेली की। तो ये सब इससे पता चल जाता है कि हम कानपुर में रहते हुए कहाँ की पतंग उड़ा रहे हैं, दिल्ली में रहते हुए मेरठ की पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, मुरादनगर की पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये एक मोटा मोटी अनुमान के लिए भी उस कारीगर, मान लीजिए कट के आप कानपुर में उड़ा रहे हैं, वो कट के पहुँची यहाँ से घंटाघर, चिड़ियाघर से उड़ के पहुँची घंटाघर, घंटाघर से कट के पहुँची वो उन्नाव, उन्नाव से क्रॉस करते करते वो हवाई हवा। देखिए, पतंग भी एक जीवन है, ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है हमारी आपकी तरह। तो इस ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और इसका सुना हुआ किस्सा नए अंदाज में हमने आज आपको सुनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर दिस, कमेंट ऑन दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए पतंगबाजी वाले अंदाज में बाय रहेगा।